इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जल जीवन मिशन घोटाला और एसीबी का बड़ा खुलासा। जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी के तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल की भूमिका भी जांच के कटघरे में। ईडी ने एसीबी को बयानों और सबूतों के आधार पर सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। ईडी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसीबी ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर माना कि एसीएस सुबोध अग्रवाल के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुधांशु दीक्षित फंड इकट्ठा करता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अधिशासी अभियंता संजय अग्रवाल और मुख्य अभियंता दिनेश गोयल बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते थे। पूर्व मंत्री महेश जोशी के लिए उनको नजदीकी संजय बड़ाया ठेकेदारों से फंड इकट्ठा करता था और फंड इकट्ठा करने में संजय बड़ाया का चेतन गुप्ता, किशन गुप्ता और नमन खंडेलवाल सहयोग करते थे। एसीबी ने वर्ष 2023 में 2 एक्सईएन और पदम चंद जैन समेत अन्य को घूस की लेन देन करते गिरफ्तार किया था और इस दौरान एसीबी को सबूतों के साथ टीएन शर्मा ने भी घोटाले का परिवाद दिया था और तब एसीबी ने एक अलग परिवाद दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। इस पूरे घोटाले में एसीबी का बड़ा खुलासा, बड़ी खबर। जल जीवन मिशन घोटाला और एसीबी का बड़ा खुलासा। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एसीबी ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर मान लिया है कि एसीएस सुबोध अग्रवाल के लिए तत्कालीन जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे वो फंड इकट्ठा करते थे और अब लगातार नए नए खुलासे पूरे मामले में हो रहे हैं। 2021 से 2023 के दौरान जो पीएचडी है, जो जल जीवन मिशन योजना के तहत टेंडर जारी किए गए थे, उस समय पीएचडी के मंत्री थे महेश जोशी, जो गहलोत सरकार में थे। तो उस समय करीब एसीबी की और ईडी की जांच में आया कि 980 करोड़ रुपए के लगभग जो टेंडर हुए थे उनका गलत भुगतान किया गया, क्योंकि जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मिलीभगत से टेंडर लिए थे। इरफान इंटरनेशनल एक कंपनी है, उससे फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और जो श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, उन्होंने अयोग्य फर्मे होने के बाद में भी टेंडर तो दिए और फर्जीवाड़े की भनक लगने के बाद में भी अफसरों ने करोड़ों रुपए का उनको भुगतान कर दिया। करीब 15 लाख रुपए में ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी से एफएसएल भी इसकी जांच कर चुकी है। जांच में सामने आया कि जो श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, उसको 31 टेंडर दिए गए थे अलग अलग काम के, जो 860 करोड़ रुपए के ज्यादा के कार्य आदेश थे, जबकि जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है उसको 73 टेंडर दिए गए थे, जो 120 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर थे। यानी दोनों जो फर्में हैं उनको 104 टेंडर दिए थे 980 करोड़ रुपए का, जो तो उनके पास में कोई दस्तावेज ही नहीं थे, अयोग्य फर्में थी। और इसके बाद में भी उनको टेंडर देकर उनको भुगतान किया गया था। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही थी, सीबीआई ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ईडी ने हाल ही में एसीबी को एक जांच रिपोर्ट और पत्र भेजा था, जिसमें ईडी ने माना था कि जो पूर्व मंत्री है महेश जोशी, एसीएस थे उस समय पीएचडी के सुबोध अग्रवाल, और जो एडिशनल चीफ इंजीनियर थे रमेश चंद मीणा और एमपी सोनी के अलावा जो महेश जोशी थे उनके करीबी थे संजय बड़ाया, उनको खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए एसीबी को ईडी ने लिखा था। तो ईडी ने एसीबी को लिखे गए पत्र में माना था कि जो एसीएस थे, जो पीएचडी के सुबोध अग्रवाल, उनके लिए जो तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे सुधांशु दीक्षित, जो ठेकेदारों से फंड इकट्ठा करके सुबोध अग्रवाल तक पहुंचाते थे। और इस मामले में सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी ईडी ने एसीबी को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा था। हालांकि इसमें एसीबी ने जो एफआईआर है उसमें आरोपी नहीं बनाया है सुबोध अग्रवाल को, लेकिन एसीबी उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। ऐसे में सुबोध अग्रवाल की भी इस मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि
ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं एसीबी भी अब इनको आरोपी बनाएगी, हालांकि एफआईआर में एसीबी ने। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लगातार जांच पड़ताल पूरे मामले में हो रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।